हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। तो यहाँ पे बताया जाता है, कभी सुनिए आप लोग इसको। हम लोग पहले संबंध और फलन के एक एक्सरसाइज को लगा चुके हैं, ठीक है, जिसमें फिर आपका आता है फलन। तो फलन को अभी हम यहाँ पर कुछ समय के लिए स्थगित करेंगे, यानी रोकने का कार्य करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें जो है, जब हम लोग त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका संबंध फलन है, ये कहीं ना कहीं इसके फलन से रिलेटेड है। त्रिकोणमिति फलन जो है आपका, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इससे क्या है, ये रिलेटेड है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, आव्यूह को, फिर उसके बाद ये आपका चैप्टर आएगा संबंध और फलन। तो यहाँ पर हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में कुछ चीजों को पढ़ चुके थे, ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति फलन के बारे में, उनके चिन्ह के बारे में, ठीक है, और साथ साथ उनके प्रांत और परिसर के बारे में। इसमें आपको कुछ चीजें बताई भी गई होंगी, ठीक है, कि कोण किस तरीके से बनते हैं, कोण किस आकृति में रहेंगे, ठीक है। साथ साथ जो कोण बनते हैं वो कैसे पाइथागोरस पर कार्य करते हैं, थ्योरम पर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पर, और किस तरीके से सिंपल कोण क्या करता है, कार्य करता है। कौन से कोण धनात्मक आकृति में कार्य करते हैं, कौन से ऋणात्मक आकृति में कार्य करते हैं, ये सब चीजें आपको क्या की गई थी, बताई गई थी, ठीक है। जैसे आपको बताया गया होगा कि अगर एंगल इस आकृति में बनते हैं, ठीक है, तो धनात्मक बनेंगे, और एंगल इस आकृति में बनते हैं तो ऋणात्मक में कार्य करते हैं। कोणों की माप आपको बताई गई होगी, जिसमें कोणों की माप आपकी 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, और पूरे एंगल को यानी एक वृत्त को घुमाते हुए 360 डिग्री तक बनाया जाता है, ठीक। ये चीजें भी आपको क्या की गई होंगी, बताई गई होंगी। अब इसमें आपको रेडियन का माप भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। रेडियन के माप को आप लोग फार्मूले के रूप में जानते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कोण बराबर क्या होता है, हाँ, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हम लोग लिखेंगे। चलिए हेडिंग डालिए कुछ फार्मूलों के लिए जो आपको इंटर फर्स्ट में पढ़ाया गया है। लिखिए, दो कोणों के योग तथा अंतर का फार्मूला, दो कोणों के योग तथा अंतर का फार्मूला, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। इसमें आपको बताया गया होगा, इसको हम लोग समझेंगे। लिखिए, साइन ए प्लस बी, इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम ये आपको समझा दें कि आपको। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें बताया जा रहा है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला दिया गया है, कॉट ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का। तो इसमें बताया था, जैसे टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, तो ऊपर प्लस लगेगा, नीचे माइनस। टेन ए माइनस का दिया गया है तो ऊपर माइनस लगेगा, नीचे प्लस लगेगा। काट का दिया गया है, जैसे आपको काट का, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस लगेगा। ये परिवर्तन इसमें होता रहता है। अब जैसे टेन ए प्लस बी आपका दिया गया है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी, ठीक है। फिर दिया गया है कॉट एम प्लस बी का, तो कॉट इंटू कॉट बी माइनस से वन, मतलब अपॉन पूरे के कॉट ए प्लस कॉट बी के रूप में दिया गया है। टेन का ये दिया गया है, कॉट का ये दिया गया, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। फलन के कुछ हम परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है, मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिचय में हम समझेंगे। तो इसमें आपको बताया था कि जो आपका प्रतिलोम फलन है, ठीक है, एक तरीके से बताया था कि ये जो कि आप जो पिछले कक्षाओं में क्लास 11 में त्रिकोणमितीय फलन के बारे में कुछ पढ़े, जिसमें कुछ आप फार्मूले को जाने थे, इसमें टेन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इन सब चीजों के बारे में, सी प्लस डी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझे थे। उसी का यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से फलन निकालते हुए चीजों को व्यक्त किया गया, ठीक है। तो फलन किस तरीके से कार्य करता है, कैसे इसको व्यक्त किया जाता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो जैसे आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर देखा जाए, तो उसको व्यक्त करने के लिए कुछ चीजों को बनाया गया है, ठीक। कुछ चीजों को, जैसे आपका हो गया साइन थीटा, ठीक, या फिर कॉस थीटा, या टेन थीटा, ठीक है। एक चीज हम यहाँ आपको और बताना चाहेंगे, जो आप इसको समझ लीजिए, क्या कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रक्रिया में कॉट थीटा को भी हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन थीटा के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारा जो यहाँ से व्यवस्था दी गई है कि अगर मान लिया जाए कि हमने इसको एक्स एक तरीके से मान लें, ठीक है, क्या करें यहाँ से एक्स मान लें, तो आपको पता होगा कि अगर इसको एक्स मान लिया जाए तो इसके जो कोण है, अब यहाँ पे कौन सा कोण है, थीटा, यहाँ पे क्या है, कोण है, ये कोण है। और साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, जया, क्या करते हैं, जया। और कॉस को कोज्या, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ये बताया जा रहा है कि थीटा को एक तरीके से कोण मान लिया जाए, ठीक है, वो थीटा जो कि कोण नवा है, कोण है ही एक तरीके से, ठीक, कोण है, ठीक है। और कोण से इसको क्या कहता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम लोग इसको क्या करें एक तरीके से, यहाँ ये करें कि इस साइन थीटा को, ठीक है, थीटा को एक कोण मानते हुए इस साइन को इधर क्या करें, ट्रांसफर करें, ठीक है, साइन को क्या करें, ट्रांसफर करें। तो ये बताया जाता है आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो हमें यही यहाँ पे ज्ञात करना है। अब एक चीज हम इसको आपको बताया, आपने शुरू शुरू में बहुत छोटे रहे होंगे, मतलब छोटे क्या, 7th 8th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया होगा कि अगर ए की पावर माइनस एन लिखा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एन, ठीक। अगर ए की पावर माइनस एन लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस में, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि आप इसको एक तरीके से लॉग के फॉर्म में पढ़िए, लॉग के, ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर कि अगर लॉग में कोई वैल्यू दी जाती है इस प्रकार से, अगर लॉग में कोई वैल्यू आपको दी जाती है बेस ए के रूप में, बी और एन या एम किसी रूप में इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ कुछ परिवर्तन क्या होता है, ये डायरेक्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एन लॉग ए बी। और इसी में अगर थोड़ा परिवर्तन और कर दें, आपको दिखाएं, तो यहाँ पर अगर लॉग ए एक एन दिया है, ठीक, तो जब इसमें परिवर्तन होगा तो ये आपका इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका लॉग ए और ए हो जाएगा। और हमें फार्मूले से पता है कि अगर बेस और पावर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग एन हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आपको क्या की गई है, इस तरीके से फॉलो करती है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं होता कि साइन इनवर्स इसको हम बदल देंगे, ये सभी तरीके से नियम के अनुसार होता है, ठीक है, क्रम के अनुसार होगा। अब यहाँ पर जो चीजें दी जाएंगी, ठीक है, अगर आप इसको इसके इस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई यहाँ पे प्लस दिया जा रहा हो, ठीक है, आप उसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा हो तो डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया इस तरीके से कार्य करती है, ठीक है। तो ये चीज इसमें हो गया। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, साइन इनवर्स, उसी तरीके से यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो सकता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या की गई है, यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। मतलब क्वेश्चन को क्या लगाना, अभी धीरे धीरे हम लोग ग्राफ को पहले समझेंगे, ठीक है। और इसमें हमें कुछ और चीजों को समझना होगा, जैसे हम लोग इसके समझेंगे परिसर को, प्रांत को, डोमेन को, ठीक है, डोमेन को, इन सब चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। और कैसे किस तरीके से इसको लिखा जाएगा, इन सब चीजों को कैसे नहीं लिखा जाएगा, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया यहाँ पर, ठीक है। अब आप समझिए, हम आपने कभी देखा होगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि लिखा 10⁻², हम ये कहें, ठीक है, और हम ये कहते हैं यहाँ पर कि हम 10 से इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब जो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻, अरे भगवान, -1 हो जाएगी प्रभु जी,
ठीक, तो 10 की पावर -1 तो हमें दिख रहा है, लेकिन इस पे कोई पावर लगी है, पता है कि नहीं पता है? लगी है बाबू, एक पावर तभी तो -1 हुआ। यहाँ पे आपको पावर कहीं दिख रही है? यहाँ जब लिखा था पावर दिख रही है? यहाँ सबसे पहले बताया जो साइन थीटा आपका लगा हुआ है, इस पे पावर 1 और वही पावर यहाँ इनवर्स के रूप में आती है। किस फार्मूले के? इस फार्मूले के रूप में। अब देखिए यहाँ आप जब यहाँ हम लोग इसको लिखे, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा था। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे a की पावर -n और हमें कुछ लिखना है इसको, मतलब इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, जो इसकी पावर क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ आपको दिया गया था कि ये x के क्या एक तरीके से बराबर में है। अभी कैसे आप इस पे सवाल भी लगाएंगे, आपको पता नहीं है क्योंकि आपको लगवा नहीं गया ना, समस्या ये है। और इस पे सवाल लगा आपको दिखाएं कैसे, देखिए आपने देखा होगा कि अगर x की पावर a लिखा है और यहाँ y लिखा है, ठीक है, तो जब क्या किया जाता था, ये पावर देखा जाएगा, ठीक है, ये पावर देखा जाए, यानी कि इस तरीके से कि ये यहाँ पे मान लीजिए x लिखा है लेकिन कुछ और तो नहीं लिखा है ना, x बराबर हमने कहा क्या है, ये y है, तो अगर ये x बराबर y है तो हम कहें कि ये x यहाँ से गायब कर दिया जाएगा, हटा दिया जाए, ठीक, तो यहाँ तुरंत 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कि नहीं होगा, कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इस पे तुरंत 1 आ जाएगा और x यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब होकर के y के तो ऊपर जाएगा, y के ऊपर जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है xy के रूप में, लेकिन x के ऊपर क्या लग जाएगा, एक पावर लग जाएगा। अब ये पावर इसको क्या दर्शाता है, अंदर डिवाइड को दर्शाता है। ये इनवर्स क्या दर्शाता है, डिवाइड को, क्योंकि जहां हमने यहाँ पे माइनस लगाए हैं, ये जो माइनस लगा है, तो आप समझिए जब ये 10 लिखे थे तो 10 इससे क्या कर रहा है, तरीके से पावर जो घट रही है, तो पावर कब घटती है, जब भागते हैं, जब पावर तभी घटेंगी, पावर घटेंगी तब जब भाग होगा, तब डिवाइड होगा, तब गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। तो अब यहाँ पे जो माइनस लिखा है तो ये y अपान x हो जाएगा, ये लिखा है, तो ये जो लिखा है आपका ये x अपान साइन लिखा है, यही इनवर्स लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब यहाँ कोई तत्व मतलब कोई और इंटीजर्स नहीं दे, कोई डिजिट नहीं दिया गया था, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखे। अभी हम कहें कि इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आपका फिर इसी तरीके से हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों बराबर नहीं हो गए, फिर क्या समस्या रहेगी? ये इस तरीके से लिखा था, मतलब देखने में लिख रहा है बहुत साधारण सा परिवर्तन हो गया, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही विस्तृत तरीके से किया गया, क्योंकि जिस पे भी क्वेश्चन लेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि ये परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इनवर्स लगा है ये इसके पावर के अनुसार लगा है, ये माइनस में अगर हम किसी चीज को प्लस करना है इनवर्स के रूप में तो उसको हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, डिवाइड के रूल पर ही वो फॉलो करेगा, क्योंकि हमें पता है गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। क्लास 9th का ये फार्मूला है, कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रयोग होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका इनवर्स, इसी तरीके से आपका tan इनवर्स होगा, इसी तरीके से आपका cos। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।